हेलो दोस्तों, आज है संडे और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम वीक की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और आज हम 7 जून से लेकर के 12 जून तक की करंट अफेयर तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं कि हम टॉपिक जान लेते हैं कि हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देश और राज्य की खबरें जानेंगे, उसके बाद विदेश, ऐप और पोर्टल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल और पुरस्कार, बुक्स एंड ऑथर्स, समझौता और सम्मेलन, अपॉइंटमेंट्स, सूचकांक और मिक्स क्वेश्चन। तो आज हम इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हम इसमें कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देश और राज्य से संबंधित खबरें जान लेते हैं। तो देखिए, देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो ये जो देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको अब राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। तो ये जो देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह असम राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें कि अब असम राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, अब असम राज्य में कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, रायमोना, औरंग और डिब्रू सैखोवा। तो इस तरह से असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। तो ये जो असम के बारे में जो अन्य जानकारी है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। हम अतिरिक्त जानकारी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। किस राज्य सरकार ने यूनटैब योजना शुरू की है। तो यूनटैब योजना को लद्दाख की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो टैबलेट होते हैं वो छात्रों में बांटे जाएंगे। और ये जो टैबलेट हैं इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? इनका जो इस्तेमाल है वो शिक्षा को जारी रखने के लिए किया जाएगा। तो जो लद्दाख के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है, आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने नौकरी की संभावना को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है, यह केरल की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राज्य में नौकरी की संभावना बढ़े। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो योजना है अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत जो कोचिंगें हैं, जो कोचिंग होती है वो फ्री में कराई जाएगी। तो अगर हम कोचिंग की बात करें, जैसे नीट की कोचिंग होती है, आईआईटी की कोचिंग होती है, या यूपीएससी, या अगर हम अन्य कोचिंग की बात करें तो जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, तो इन सभी की जो कोचिंग होती है वो फ्री में कराई जाएगी। और इस कोचिंग योजना का कौन कौन लाभ उठा सकते हैं? तो वो सभी व्यक्ति जिनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर है, इसका राज्य का नाम है पंजाब। तो जो पंजाब है उसमें जो स्कूली शिक्षा है वो सबसे अच्छी है। अन्य राज्य भी जान लेते हैं। जैसे पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है पंजाब स्कूली शिक्षा के मामले में, और दूसरे स्थान पर है चंडीगढ़, और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। तो ये जो योजना है यह जो हरियाणा है उनके मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो जैसे प्राण वायु में किससे मिलती है? वायु हमें पेड़ों से मिलती है। तो इसमें वे पेड़ जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी आयु जो 75 वर्ष से अधिक है, तो उनको पेंशन प्रदान की जाएगी। और उनको पेंशन के रूप में कितने रुपए मिलने वाले हैं? उनको पेंशन के रूप में 2500 रुपये प्रति साल मिलने वाले हैं। तो ये जो योजना है यह पेड़ों के लिए शुरू की गई है जिनकी आयु 75 वर्ष से ज़्यादा है।
तो एक ई बुक जारी की गई है। ई बुक का क्या मतलब होता है कि ये जो बुक होती है ये डिजिटल बुक होती है, यानी इसको हम केवल फ़ोन या कंप्यूटर की सहायता से ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो ई बुक जारी की गई है इसका नाम क्या है? ई बुक का नाम है 20 मेडिसिनल प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 औषधीय पौधों की किताब, यानी ऐसे पौधे जिनसे कोरोना की दवाई बनाई जा सकती है। तो इस किताब में 20 औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ये जो ई बुक है यह किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो ई बुक है यह आयुष मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जारी की गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विदेश से संबंधित खबरें जानेंगे। देखिए, कौन सा देश ओपन स्काई संधि से बाहर हो गया है? तो देश का नाम है रूस। और ये जो ओपन स्काई संधि होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो मान लेते हैं जैसे इसमें 4 या 5 देश इसके सदस्य हैं। तो इस संधि के तहत क्या होता है कि जो देश है वह किसी दूसरे देश की निगरानी कर सकता है। जो देश है वह वायु यानी जो जहाज़ होते हैं, जहाज़ की सहायता से किसी दूसरे देश की निगरानी कर सकता है। लेकिन जो रूस है उसने निगरानी करने से मना कर दिया है और यह ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है। हाल ही में जो अमेरिका था वो पहले ही इस संधि से बाहर आ गया था। तो अमेरिका के साथ साथ रूस भी अब ओपन स्काई संधि से बाहर आ गया है। वह कौन सा देश है जो बिटकॉइन को वैध मुद्रा घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो देश का नाम है अल सल्वाडोर। तो ये जो बिटकॉइन होती है यह आभासी मुद्रा होती है, यानी यह वास्तविकता में नहीं होती है, यह केवल डिजिटल ही होती है। तो देश का नाम क्या है? अल सल्वाडोर। अगर हम अल सल्वाडोर की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। और ये जो देश है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये यहाँ पर स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर है ग्वाटेमाला और इसके ऊपर है मेक्सिको। तो चलिए अब हम ऐप और वेबसाइट से संबंधित खबरें जान लेते हैं। पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट। तो बाल स्वराज वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो बाल स्वराज वेबसाइट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस वेबसाइट के ज़रिए क्या किया जाएगा? इस वेबसाइट के ज़रिए जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं, सबसे पहले उनको ट्रैक किया जाएगा और ट्रैक करने के बाद में उनकी देखरेख की जाएगी। उनका क्या किया जाएगा? उनकी देखरेख की जाएगी, यानी उनकी देखभाल की जाएगी। तो यह वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किसने सेज प्रोग्राम और सेज पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये जो सेज पोर्टल है इसका शुभारंभ थावर चंद गहलोत के द्वारा किया गया है। ये संस्कृति मंत्री हैं। और इस वेबसाइट की सहायता से क्या किया जाएगा? इस वेबसाइट की सहायता से जो सीनियर सिटीजन है यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनकी सुविधा के लिए कुछ उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यानी इस वेबसाइट की सहायता से जो बुजुर्ग हैं वो उत्पाद और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। किस राज्य ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ई निर्माण पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई निर्माण पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह श्रमिकों के लिए लॉन्च किया है। तो इस ऐप की सहायता से क्या किया जाएगा? इस ऐप की सहायता से जो गुजरात की राज्य सरकार है वह श्रमिकों की रियल टाइम आंकड़े देख सकती है, यानी जो श्रमिक हैं क्या वो काम करने के लिए काम पर आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं उनकी देखरेख आसानी से की जा सकती है। चलिए अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए, भारत ने हाल ही में हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और हेलीकॉप्टर का नाम है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। तो भारत ने किस देश से MH
60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। तो भारत ने इन्हें अमेरिका से खरीदा है। डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इंटरपोल के द्वारा किस नए वैश्विक डेटाबेस का निर्माण किया गया है? तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम क्या दिया गया है? डेटाबेस का नाम है आई फैमिलिया। तो ये जो डेटाबेस है इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति हैं उनकी जानकारी सेव होती है। तो इसकी सहायता से क्या किया जाएगा कि जो लापता व्यक्ति हैं उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। और ये जो आई फैमिलिया डेटाबेस है इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है इंटरपोल के द्वारा। चलिए इंटरपोल के बारे में ही जान लेते हैं। तो इंटर का मतलब है इंटरनेशनल और पोल का मतलब है पुलिस। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? किम जोंग यांग। चलिए अब हम बुक्स और ऑथर से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। इस हफ्ते केवल एक ही किताब प्रकाशित की गई है और किताब का नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। तो इस किताब में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने 1232 किलोमीटर की दूरी तय की जिससे कि वो अपने घर वापस जा पाएँ। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इसके लेखक हैं विनोद कापरी। चलिए अब हम सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो सबसे पहले हम सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो लक्ष्य हैं ये किसके हैं? ये यूनाइटेड नेशन के लक्ष्य हैं, यानी ये संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या है 17। तो इनको प्राप्त करने में भारत का क्या स्थान है? इनको प्राप्त करने में भारत का स्थान है 117। और कुछ लक्ष्यों के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कुछ लक्ष्य हैं, जैसे भुखमरी को कम करना, लैंगिक समानता हासिल करना, यानी जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं, और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 17 जो लक्ष्य हैं वो दिए गए हैं। और ये लक्ष्य किसके हैं? ये लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के। तो ये जो लक्ष्य हैं इनको टारगेट दिया गया है कि इन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा किया जाएगा। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो जो एशिया महाद्वीप है उसकी सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं? तो अगर हम एशिया में बात करें तो भारत की केवल 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो उन यूनिवर्सिटी का नाम भी जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है, एक तो है IISc बेंगलोर जो 37वें स्थान पर है, और है IIT रोपड़ जो 55वें स्थान पर है, और एक है IIT इंदौर जो 78वें स्थान पर है। तो भारत की केवल 3 ही यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है और इस सूची में कुल मिलाकर के 100 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है चाइना की यूनिवर्सिटी सिंघुआ विश्वविद्यालय, और दूसरे स्थान पर भी चाइना की ही यूनिवर्सिटी है और उसका नाम क्या है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी है उसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। तो वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर कौन है? वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में भारत की 200 में से 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, और वो जो 3 यूनिवर्सिटी हैं उनका नाम क्या है? इन तीनों का नाम है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु। तो 200 में भी 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है और एशिया के अंदर 100 में से 3 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। तो एनीमिया एक खून से संबंधित बीमारी है जिसमें
खून की मात्रा कम हो जाती है, तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में जो एनीमिया से संबंधित मामले हैं वो बहुत ही कम हैं। मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है, और उसके बाद है इसमें उड़ीसा, और इसमें तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020, तो इसमें पहले स्थान पर है रिया चक्रवर्ती। चलिए, यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमने जान ही लिया है। विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। किसने ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये जो इंडेक्स है यह शहरों को दिया जाता है कि कौन सा शहर रहने के लिए बेस्ट है, कि जो उसका पर्यावरण है वो अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पर जो आवास की सुविधा है वो भी सस्ती होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे अच्छा शहर है वो कौन सा है? शहर का नाम है ऑकलैंड। यह न्यूजीलैंड का एक शहर है। चलिए, अन्य शहरों के नाम भी जान लेते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड का एक शहर है, और इसमें दूसरे स्थान पर है ओसाका, जो जापान का एक शहर है, और तीसरे स्थान पर इसमें एडिलेड, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। चलिए, अब हम खेल और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता गया है तिलोत्तमा सोम के द्वारा। ये हैं तिलोत्तमा सोम, और इनकी किस फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म का नाम है राहगीर। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, यानी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनका नाम क्या है? फिल्म के निर्देशक का नाम है गौतम घोष। तो गौतम घोष को भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो आप इन दोनों का नाम याद कर लीजिए, गौतम घोष और तिलोत्तमा सोम। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये जो किताब होती है यह बिजनेस के संबंध में, मतलब बिजनेस के बारे में लिखी जाती है। तो ये किताब दो व्यक्तियों ने जीता है, नितिन राकेश और जेरी विंड। इनकी जो किताब है उसके बारे में भी जान लेते हैं। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस का मतलब होता है कि संकट। जो संकट होता है कि संकट के समय में अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? तो यह प्राइज़ जीता गया है डेविड डियोप के द्वारा। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है यह केवल इंग्लिश भाषा में उपन्यास की रचना करने के लिए ही दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो उपन्यास की रचना की गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। यानी जो रात के समय में जो खून होता है वो ब्लैक ही होता है। तो लेखक का नाम है डियोप। और जैसे इस उपन्यास को ट्रांसलेट भी किया गया होगा, तो इसके ट्रांसलेटर कौन है? अन्ना मोस्कोवाकिस। अन्ना मोस्कोवाकिस ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। अब ये जो 50,000 पाउंड की राशि है ये इन दोनों में साझा की जाएगी। बेलग्रेड ओपन किसने जीता है? तो बेलग्रेड ओपन यह एक टेनिस टूर्नामेंट है, और यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नोवाक जोकोविच। किसने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स फॉर्मूला जीती है? तो ये जो कार रेसिंग है यह अजरबैजान में हुई है, और यह किसने जीती है? यह जीती है सर्जिया पेरेज के द्वारा। यह क्या है? यह एक कार रेसिंग है। बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा है वो कौन सा है? वो है सेव मी टू। तो ये जो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स होते हैं ये केवल शो के लिए दिए जाते हैं। जैसे जो नाटक आते हैं ये केवल नाटकों के लिए ही दिए जाते हैं। तो जो बेस्ट ड्रामा है वो कौन सा है? सेव मी टू।
ये जो पुरस्कार हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? यह पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इसमें कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है पॉल मैस्कल को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो कौन है? माइकल कोल। बेस्ट ड्रामा क्या है? सेव मी टू। पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा ओमान। और ओमान, इसकी राजधानी क्या है? मस्कट। तो मस्कट पहले FIH हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो जो बेस्ट फिल्म है उसका खिताब किसने जीता है? तो कैटेगरी का नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो जो फिल्म है, फिल्म का नाम जान लेते हैं। फिल्म का नाम है वाटर ब्यूरियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर ब्यूरियल फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार जीता है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। इसको थोड़ा हम जल्दी से पढ़ेंगे। तो विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव है उसके विदेश मंत्री हैं। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में किसको चुना गया है? तो चुनाव आयुक्त बने हैं अनूप चंद्र पांडे। चंद्रशेखर घोष, तो ये किस बैंक के MD और CEO बने हैं? तो ये बंधन बैंक के MD और CEO बने हैं। ये जो बंधन बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। बेनेडेटा विनग्रा, तो ये किस ऑटोमोबाइल कंपनी के CEO बने हैं? तो ये फरारी कंपनी के CEO बने हैं। तो फरारी क्या है? फरारी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, यानी यह जो वाहन होते हैं वाहन का निर्माण करती है। तो ये जो फरारी है यह किस देश की कंपनी है? यह इटली की कंपनी है। फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक के द्वारा स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है हाल ही में। व्हाट्सएप ने भी अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था और उनका नाम क्या है? उनका नाम है परेश बी लाल। तो चलिए अब हम सम्मेलन और समझौते से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। सम्मेलन और समझौते, तो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो इस बार का जो विषय है उसको भी जान लेते हैं। इस बार का विषय है बिल्ड बैक बेटर। तो जो G7 देश हैं उसमें भारत तो नहीं है, लेकिन इसमें भारत ने भी भाग लिया है, क्योंकि जो UK के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। तो G7 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो G7 के अंदर देश आते हैं जापान, यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और USA। चलिए अब हम मिक्स क्वेश्चन जान लेते हैं और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे। इंडो यानी इंडिया और थाईलैंड, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में अभ्यास हुआ है और अभ्यास का नाम है कोरपैट। तो ये जो कोरपैट अभ्यास है इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका हाल ही में 31वां संस्करण हुआ है। तो ये जो कोरपैट अभ्यास है इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे यह अभ्यास 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है? यह अभ्यास जो इंडोनेशिया है और जो भारत है, इन दोनों की जो नेवी है उन दोनों के बीच में यह अभ्यास किया गया है।
और अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे यह अभ्यास कहाँ पर हुआ है? यह अभ्यास अंडमान सागर में हुआ है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। अगर हम अंडमान सागर की बात करें तो अंडमान सागर यहाँ पर स्थित है। ये है इंडिया और यहाँ पर ये पीले कलर में है थाईलैंड। क्रिकगुरु नामक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये जो वेबसाइट है इसको वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट की सहायता से आप जो क्रिकेट है उसकी आप कोचिंग कर सकते हो। इसमें कुछ फेमस खिलाड़ी कोचिंग प्रदान करने वाले हैं, जैसे AB डिविलियर्स, ब्रैडली और उसके बाद ब्रेन लारा, क्रिस गेल, हरभजन सिंह, ड्वेन ब्रावो, जॉन्टी रोड्स। तो इस तरह के जो विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो इसमें कोचिंग प्रदान करेंगे। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दूरी को 29 मिनट और 6.82 सेकंड में पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो जो धावक हैं उनका नाम है शिफान हसन, जिन्होंने 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दूरी को 29 मिनट और 6.82 सेकंड में पूरा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अलमाज अयाना के नाम था, जिन्होंने 10 किलोमीटर की दूरी को 29 मिनट और 17.45 सेकंड में पूरा किया था। CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस को जोड़ने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो CBSE ने क्या करा है कि 2 विषयों को जोड़ा है, एक तो है कोडिंग और दूसरा है डेटा साइंस। तो CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। तो CBSE के बारे में ये जान लीजिए कि CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो जो CBSE के अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज आहूजा। किस हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है? तो जो हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो हैदराबाद का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस स्टेटस के बारे में जान लेते हैं। नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस यानी इसका मतलब है कि जो हवाई अड्डा है उसने जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी खर्च की है वो बिल्कुल ही जीरो खर्च की है। इसने सारी की सारी जो एनर्जी है वो सोलर पैनल की सहायता से प्राप्त की है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और किसी भी तरह का जैसे आपको PDF कहाँ से मिलेगी या जो भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल मंडे है और मंडे में हम क्या करने वाले हैं? मंडे में हम डेली करंट अफेयर का सेशन पढ़ेंगे।